प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम अध्ययन करेंगे अलंकार का, वो भी शब्द अलंकार का एक भाग, जिसमें आप देखेंगे कि शब्द के ऊपर ही चमत्कार होता है और वह अलंकार है हमारा श्लेष अलंकार। देखिए, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लिष प्लस अण और अ के योग से यह शब्द निर्मित हुआ है। अब चिपकना का मतलब यह है कि एक शब्द आपको मिलेगा और उस एक शब्द के कई अर्थ जो है चिपके रहेंगे। यह आपको इसमें सीखना है। ऊपर वाला पर्याय है शब्द का और नीचे वाला जो है वह पर्याय है अर्थ का। अर्थात एक शब्द के जब अनेक अर्थ प्रसंगानुसार चिपके रहते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। एक ही शब्द से प्रसंगानुसार अनेक अर्थ प्रकट होते हैं प्रसंग के अनुसार। यहां पर आपको यह बात ध्यान देने वाली है और इसी चीज को हम यहां पर देखेंगे। इस उदाहरण में देखें कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब आप यहां कहेंगे कि जी पानी यहां पर भी नाम आया है, यहां पर भी और यहां पर भी, तीन जगह पानी नाम आया है। और आप कहते हैं कि जी एक जगह नाम आएगा और उसके कई अर्थ निकलेंगे। यहां पर तो नाम कई जगह है, लेकिन आप प्रसंग के अनुरूप देखें। रहीम जी कहते हैं कि पानी रखिए। यहां तक हमें स्पष्ट नहीं हुआ कि कौन सा पानी रखें। हम यहां साधारण पानी अब तक मान रहे हैं। बिन पानी सब सून, और उस पानी के बिना कुछ भी नहीं। यहां पर भी पानी अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाया, लेकिन चमत्कार जो है वो लास्ट वाली लाइन में है कि पानी गए न उबरे। अगर ये पानी चला गया तो उभर नहीं सकते, तरक्की नहीं हो सकती, कामयाबी नहीं मिल पाएगी, या अपना स्थान वो चीज नहीं रख पाएगी। कौन कौन? ये तीन, मोती, मानुष और चून। अर्थात शब्द कितनी बार आया है? एक। और प्रसंग के अनुसार अपने सिनोनियम रूप में, समानार्थी रूप में इन तीनों शब्दों को यह वेरीफाई कर रहा है। इस पानी का जो है मोती के अर्थ में हुआ चमक। अर्थात अगर मोती में चमक नहीं होगी तो मोती का कोई प्रयोजन शेष नहीं रहेगा। अगर पानी का दूसरा जो पर्यायवाची अर्थ है वह है मानुष के लिए इज्जत। हम सामान्यतः कहते हैं कि तुम्हारी आंखों का पानी जो है उतर गया, अर्थात शर्म नहीं रही तुम्हें। कह देते हैं उसका तो पानी उतर गया, अर्थात उसकी तो इज्जत चली गई। तो यहां इसके लिए भी यह अपना अर्थ रखता है। और जो ये पानी है यहाँ इस चूने के अर्थ में सामान्य जल का पर्याय है। तो यहां देखिए, पानी गए न उबरे। अगर पानी चला गया तो ना मोती की वैल्यू है, ना मनुष्य की, और ना चूने की या चून आटे की। तो एक शब्द यहां पर अपने अंदर अनेक अर्थ समेटे हुए है। शब्द एक बार और अर्थ जो है प्रसंग के अनुरूप अपने कई रखता है। तो यहां कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार। अन्य उदाहरण में देखें कि चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरे, कवि कामी अरुचोर। कि चरण धरते हुए, कदम धरते हुए चिंता करता है और भाता यानी अच्छा नहीं लगता उसे नींद व शोर। सुवर्ण को ढूंढत फिरत, इसको ढूंढते हुए, सुवर्ण। अगर हम यहां इसका अर्थ निकालें, सुवर्ण अर्थात सोना, अगर इसका अर्थ हम सोना निकालें, सुवर्ण को ढूंढत फिरे, इस सोने को ढूंढता हुआ फिर रहा है कौन? ये चोर। अर्थात शब्द हमारा ये रहेगा एक, और इन तीनों के लिए अपना कुछ न कुछ प्रसंगानुसार अर्थ देगा। तो इसके लिए हमने कह दिया कि चरण धरते हुए चिंता करता है, इसे नींद और शोर अच्छे नहीं लगते, सोने को ढूंढते हुए फिर रहा है कौन? चोर। एक और अर्थ देखिए कि चरण धरत चिंता करत, चरण धरते हुए चिंता कर रहा है कि मुझे कोई देख ना ले, मैं कहीं पकड़ा न जाऊं। भावत नींद न शोर, इसको भी नींद और शोर नहीं भाता। सुवर्ण, सु होता है अच्छा और वर्ण होता है कलर। वर्ण क्या होता है? कलर। कि गोरा काला जिस प्रकार से वर्ण होता है, अच्छे वर्ण को, अच्छे कलर वाली, अच्छे वर्ण वाली किसी महिला को, सुंदर महिला को ढूंढत फिर रहा है कौन? ये कामी। जो व्यक्ति कामी होता है, व्यभिचारी होता है, वह एक सुंदर महिला को, सुंदर नारी को देखने के लिए, उसे उसका संग पाने के लिए, उसके प्रति अपनी आसक्ति जगाने के लिए फिर रहा है। अर्थात उसका वो स्मरण कर रहा है,
वह कदम रखते हुए भी चिंता करता है, उसे भी नींद और शोर नहीं भाता, वह पूरी तरह से व्यभिचार में निमग्न है। तो यहां अर्थ निकल गया कामी के लिए भी। अब एक और अर्थ निकालते हैं, चरण धरत। चरण का मतलब होता है, जैसे आपने पढ़ा छंदों के अंदर कि एक जब हम लाइन लिखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, एक चरण कहा जाता है। इस दोहे में 4 चरण है, चरण धरत चिंता करत, यहां तक का एक चरण, भावत नींद न सोर ये दूसरा चरण, और सुवर्ण को ढूंढत फिरे ये तीसरा चरण, और कवि कामी अरुचोर ये चौथा चरण। तो 2 चरणों की जो है एक पंक्ति बनती है। तो इसी प्रकार कहता है चरण धरत चिंता करत, जब कोई कवि अपनी रचना करता है तो वो पहले जो चरण धरता है अपना, वहां चिंता करता है, सोच विचार करता है कि कहीं मुझसे कोई अटपटी लाइन तो नहीं लिखी गई, या क्या इसका वास्तव में ये अर्थ निकलेगा जो मैं इसका देना चाहूंगा। इस प्रकार से ये चरण धरत चिंता करता है, उन शब्दों को लिखते हुए, उन पदों को लिखते हुए चिंता करता है। भावत नींद न शोर, इस व्यक्ति को भी ना नींद अच्छी लगती है ना शोर अच्छा लगता है। जब कोई शोर कानों में पड़ता है, बाधा होती है, तो वो जिस ख्यालात में, जिस उधेड़ बुन में होता है, उसका कर्म भंग हो जाता है। सुवर्ण, यहां वर्ण जो है वो वर्ण है कौन से, जो हम पढ़ते हैं कि वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसके फिर और टुकड़े नहीं होते। जैसे ये क है, इसमें अभी तक अ छुपा हुआ है, अगर हम इसमें हलंत लगा दें तो इसमें से निकल जाएगा अ। इस प्रकार से सुवर्ण अच्छे वर्णों की तलाश करता है। अब जैसे ये जो रचना करी इस दोहे की, इसमें देखो कितने सुंदर सुंदर वर्णों का मिलाकर के योगदान है। तो सुवर्ण अच्छे वर्णों को ढूंढता फिर रहा है कौन, कवि। तो यहां देख सकते हैं एक ही जो ये शब्द है वह प्रसंगानुसार अपना अलग अलग अर्थ दे रहा है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि यह श्लेष अलंकार का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण देखें, रहीम जी कहते हैं कि रहीमन जे गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। यहां पर भी आप प्रसंगानुसार देखेंगे एक शब्द जो है वो कई अर्थों को बता रहा है। रहीम जी कहते हैं कि जे जो गति यानी दशा दीप की होती है वैसी ही कुल के कपूत की गति भी होती है। अर्थात जिस प्रकार हम अपना एक दीपक जलाते हैं और वह उजियारा करता है, उसी प्रकार से उसी के समान जो है घर के अंदर यदि एक कपूत पैदा हो जाए, दुष्ट प्रकृति का लड़का पैदा हो जाए, तो ये दोनों जो है समान आचरण करते हैं, यहां दिखाया गया है। दीप के लिए क्या दिखाया गया और कपूत के लिए क्या दिखाया गया वह देखिए कि जैसी गति दीप की है, दीपक क्या करता है, बारे उजियारो करे। बारे का मतलब है जब उसे हम जलाते हैं, जब उसे हम जलाते हैं तो क्या करता है, उजियाला होता है। और बढ़े यानी जब हम उसे बुझा देते हैं, बुझने का प्रतीक है, तब वहां क्या होता है, अंधेरा छा जाता है। जब दीप को बारे जलाते हैं तो उजाला करता है, और बढ़े जब उसे बुझा देते हैं तो अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार से यहां कुल का जो कपूत होता है, जो दुष्ट बच्चा पैदा हो जाता है, वो इसके साथ समानता कैसे रखता है। देखें कि बारे यहां इसके लिए अर्थ आएगा जन्म लेना। कपूत जब घर में जन्म ले लेता है, उजियारो करे, तब तक हमें ये नहीं पता लगता कि वो कपूत है, लेकिन फिर भी घर में जो है खुशियां छा जाती हैं, थालियां बजाई जाती हैं। जब ये बारे जन्म ले लेता है तो उजाला करता है, घर में रौनक छा जाती है। और बढ़े अंधेरो होए, बढ़े का मतलब है जैसे जैसे ये वृद्धि को प्राप्त होता है, बड़ा होता जाता है, अंधेरो होए, अंधेरा होने लग जाता है, उल्हाने घर में आने लग जाते हैं, माँ बाप का जो नाक है, जो इज्जत है, वह शर्म से कटने लग जाती है। तो आप देखिए कि कैसे यहां पर कवि ने दिखाया कि एक जो दीपक है वो जब बारे जलता है तो उजाला करता है, और जब इसको बुझा देते हैं तो अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार से जब घर में कपूत जन्म ले लेता है तो उस समय घर में रौनक उजाला छा जाता है, और यही कपूत जब वृद्धि को प्राप्त होता है, ग्रो करता है, तो वह जो है घर में अपमान का कारण बन जाता है। तो बारे शब्द ने एक बार आया लेकिन अर्थ इसने कई दिए। उसी प्रकार से बढ़े एक बार ये आ रहा है और अर्थ प्रसंगानुसार दीपक के अर्थ में कुछ दे रहा है और कपूत के अर्थ में कुछ दे रहा है। उसी प्रकार से यह शब्द दीपक के अर्थ में कुछ और शब्द और कपूत के शब्द में, कपूत के
पर्याय में कुछ और अर्थ दे रहा है, तो यहाँ प्रसंगानुसार एक ही शब्द अनेक अर्थों को जो है वह दे रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार। ये चिपके हुए हैं अर्थ एक ही शब्द से। श्लेष अलंकार के दो भाग माने जाते हैं, दो भेद होते हैं, एक होता है अभंग श्लेष और दूसरा है सभंग श्लेष। तो यहां देखिए अ का मतलब होता है नहीं, नेगेटिव अर्थ निकलता है, और भंग का अर्थ होता है टुकड़ा करना, उसको काट देना, कोई बाधा उत्पन्न कर देना। जब हम बिना किसी टुकड़े के अर्थात कोई शब्द आया है उसका यो का यो अलग अलग अर्थ निकले तब तो ठीक है, अर्थात कोई आप टुकड़ा उसका नहीं कर रहे, वो लोक प्रसिद्ध जो अर्थ है, शब्द कोशीय जो अर्थ है वह आपको प्राप्त होता है बिना किसी टुकड़े के। और यदि आपको कोई टुकड़ा करना पड़ जाए, स का मतलब होता है विद अर्थात साथ में, जब आप किसी शब्द के टुकड़े करके अर्थात आगे या पीछे की शब्दावली को काट करके आप ऐसा निकालते हैं कि ये देखिए एक शब्द निकला, इसके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, अर्थात टुकड़ों सहित जब आप अर्थ निकालते वहां सभंग श्लेष होता है। जैसे आपने पढ़ा सभंग यमक में, तो आप यहां देखेंगे अभंग श्लेष के उदाहरण और सभंग के। अभी तक जो आपने ऊपर उदाहरण मैंने प्रस्तुत किए वो सारे अभंग श्लेष के उदाहरण थे। अभंग श्लेष के और भी उदाहरण अब आप आगे देख सकते हैं। एक अन्य उदाहरण में देखिए, नर की अरुणल नीर की गति एके कर जोए, जेतो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। अर्थात एक मनुष्य यहां पर प्रेजेंट किया गया है और उसी के साथ एक जो है नल दिखाया गया है। नल आप जानते हैं जिससे हमें पानी प्राप्त होता है, तो यह नल कहता है कि जितना नीचा इसका बोर होगा, जितनी गहराई में ये नल बोर किया जाएगा, इसको ले जाया जाएगा, पानी की उतने ही ज्यादा दिनों तक बने रहने की संभावना होगी। तो इस नल के नीर की गति जो दशा है वह इस व्यक्ति की भी वैसी ही है, दोनों में जो है समानता दिखाई गई है। वह हम यहां पर चेक करेंगे कि नर की और नल नीर की गति जो है, दशा जो है, अर्थात जो इनका जीवन है वह एक एक कर जो एक जैसा ही है। जे तो नीचो हवे चले, ये जितना नीचे होके चलेगा ते तो ऊंचो होए, यह इसका पानी ऊपर उतना ही उठता जाएगा। दूसरी प्रकार, जे तो नीचो हवे चले, ये जितना विनम्र होकर के चलेगा, जितना झुक करके चलेगा, उतनी ही जो है इस व्यक्ति की वैल्यू रहेगी। जितना ये विनम्र बनेगा, जितना ये झुकेगा, जितना ये आदर्श व्यवहार करेगा, जितना ये मेलोडियस होगा, उतना ही जो है ते तो ऊंचो होए, उतना ही इसकी जो है ऊर्ध्व गति होगी, अर्थात ऊपर से ऊपर ये बढ़ता जाएगा, सम्मान अर्जित करता जाएगा अपने जीवन में। तो यहां पर आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। यहां एक शब्द एक बार आया है नीचो, यहां पर भी एक शब्द आया है सिर्फ ऊंचो, और ये जो है दो दो अर्थ दे रहे हैं। इसने नर के पक्ष में अर्थ दिया नीचो का मतलब विनम्र होना, इस नीचो ने इसके लिए नल नीर के लिए कहा इसकी गहराई में इसका होना, और ते तो ऊंचो होए, इस ऊंचो ने नर के पक्ष में अर्थ दिया कि ये ऊपर उठेगा, ऊर्ध्व गति करेगा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा, सम्मान अर्जित करेगा, यश की प्राप्ति होगी। और उसी प्रकार इस नल नीर के लिए इसने कहा है कि पानी जो है वह आधे पंप करने से ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो चोआ होता है धरती का ग्राउंड लेवल, अगर वो ज्यादा गहरा होगा तो पानी बना रहेगा। तो बहुत ही उत्तम तरीके से कवि ने जो है अपने अर्थ की अभिव्यक्ति यहाँ की है कि एक शब्द जो है और उसी एक शब्द के प्रसंगानुसार अनेक अर्थ चिपके रहते हैं। इस उदाहरण में देखें कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई पड़े, श्याम हरित दुति होए। अर्थात हे राधा, आप नागरी अर्थात बड़ी ही चतुर हैं, और आप मेरी भव बाधा को, इस सांसारिक समस्याओं को, बाधाओं को आप हरण कर लीजिए, इनको आप दूर कर दीजिए। और आपकी जातन की अर्थात आपके तन की जो है झाई, झाई का अर्थ होता है परछाई, आपकी जो तन की परछाई है उसके पड़ने पर श्याम अर्थात कृष्ण, कौन? कृष्ण, श्याम कृष्ण, हरित दूती, हरित दूती का अर्थ है हरे भरे हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह बात आप ध्यान रखें कि हरित दूती का यहाँ एक अर्थ निकल गया, प्रसन्न हो जाते हैं, श्यामू का कृष्ण,
और यहां झाई का निकल गया परछाई। अन्य जो है अर्थ देखें, जा तन की झाई अर्थात झलक मात्र से, यहां दूसरा अर्थ निकल रहा है। पहला अर्थ इसका यह निकला, अब इसका दूसरा निकल रहा है झलक मात्र से। श्यामो, श्याम का अर्थ होता है श्यामलता या श्यामला जो रंग है उसके बारे में कहा है, सांवला, सांवला रंग। पहला अर्थ यह निकला कृष्ण, यहां इसका दूसरा अर्थ निकल रहा है सांवला रंग। हरित दूती, यहां पर जो है पहला अर्थ निकला था प्रसन्न, और अब जो है दूसरा अर्थ इसका निकल रहा है हरा रंग, अर्थात यहां रंग विशेष की बात की गई है कि किस प्रकार से श्याम सांवला जो रंग है वो हरित दूती हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। एक अर्थ निकलता है इसका रंग पर आश्रित। जहां तन की जिस तन की झाई अर्थात झलक पड़ने से, जब हम राधा को कहते हैं देख लेते हैं, जो सांवला रंग होता है वह रंग भी हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। एक बार इसमें रंग की जो है बात कही गई है। एक अन्य उदाहरण में देखें कि जातन की झाई परे, झाई का तीसरा जो है वह अर्थ लिया है ध्यान, अर्थात जिसका ध्यान मात्र से या ध्यान करने से। श्यामों का अर्थ यहां होता है पाप। तीसरा हम ले लेते हैं पाप या जो कलमशता हमारे मस्तिष्क पर छाई रहती है, हृदय पर छाई रहती है, पाप या कलमश जो है वह हमने लिया तीसरा अर्थ श्यामों का। हरित दूती का हम तीसरा अर्थ ले लेते हैं यहां कांतिहीन, अर्थात जो पाप हमारे हृदय में छाए होते हैं वो हरित दूती अर्थात अपनी कांति को, अपने उस प्रभाव को छोड़ देते हैं। कांतिहीन या हम कह सकते हैं इसे क्षीण, अर्थात हरित दूती वो जो श्याम हमारे पाप या कलमशता जो हमारी होती है वह हरित द्युति अर्थात कांतिहीन हो जाते हैं। वो पाप या वो जो पाप है कलमशता है वो हमारे क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक ही इस दोहे में तीन तीन प्रकार के अर्थों की प्राप्ति होती है कि जातन की जिस तन की झाई पड़ने से, परछाई पड़ने से जो श्री कृष्ण है वह हरित दूती प्रसन्न हो जाते हैं। जिस तन की झलक मात्र से जो श्यामला रंग होता है, ये भी किसे कहा गया, श्याम को ही कहा गया, कृष्ण को ही कहा गया, वो हरित द्युति वो जो है हरे रंग के हो जाते हैं, अर्थात हरे रंग की द्युति जो है प्रसन्नता वाली द्युति धारण कर लेते हैं। लेकिन यह रंग विशेष के ऊपर है, वो हरा भरा होना मुहावरे रूप में प्रसिद्ध है। और तीसरा जो है झाई अर्थात ध्यान करने से जो पाप है, जो कलमशता है वह हरित द्युति वह हरित हो जाती है, दूर कर दी जाती है। तो कांतिहीन हो जाते हैं हमारे पाप या हमारे पाप क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसी जो राधा है वह जो चतुर राधा है वह मेरी भव बाधा अर्थात सांसारिक कुप्रवृत्तियों को दूर कर दे, उन्हें नष्ट कर दे। अन्य उदाहरण में देखें कि बलिहारी निरपकूप की गुण बिन बूंद न दे। मैं जो है बलिहारी जाती हूँ, न्योछावर हो जाती हूँ किस पर, इस राजा पर भी और इस कुएं पर भी। इनकी क्या खासियत है, गुण बिन बूंद न दे, जो बिना गुण के एक भी बूंद नहीं देते, अर्थात किसी को लाभान्वित नहीं करते। न राजा किसी को गुण के बिना कुछ देता है और न कुआं ही गुण के बिना किसी को देता है। अब ये जो हमारा श्लिष्ट पद है, श्लिष्ट का अर्थ जिससे चिपकना अर्थात चिपका हुआ अर्थ है, जो हमारा श्लिष्ट पद है वह कौन है, ये गुण है। गुण के दो अर्थ निकल जाते हैं। राजा के अर्थ में निकलता है गुण का अर्थ कोई वैल्यू, कोई विशिष्टता, अर्थात जब तक हमें कोई विशिष्टता नहीं है, राजा या जो हमारा स्वामी है वह हमें एक भी बूंद नहीं देता, अर्थात कुछ भी धन नहीं देता। और जो कुआं है उसके अर्थ में निकलता है गुण का अर्थ रस्सी, अर्थात रस्सी के बिना हम कुएं से जल की एक बूंद भी नहीं निकाल सकते। तो बलिहारी जाती हूं, मैं न्योछावर हो जाता हूं किस पर, इस नृप और कुप, नृप और कूप अर्थात राजा और कुएं पर, जो बिना गुण के अर्थात बिना विशिष्टता के एक भी बूंद अर्थात हमें कोई धन की प्राप्ति नहीं हो पाती। उसी प्रकार गुण जो है कुएं के अर्थ में अर्थ देता है रस्सी, कि बिना रस्सी के हम वहां इस कूप से एक भी बूंद पानी की नहीं ले सकते। यहां अभंग जो है शलेष है, क्यों, क्योंकि यहां नृप को, ये देखिए कूप ये अलग अलग है, लेकिन यहां जो ये श्लिष्ट पद है हमारा गुण,
वो बिना किसी भंग टुकड़े के हमें प्राप्त हो रहा है। अर्थात कोई आगे पीछे से वर्ड काट करके हम उस अर्थ को नहीं ले रहे, यह पूर्णतः स्वतंत्र हमें मिल जाता है। इसलिए ये अभंग जो है श्लेष अलंकार के ही उदाहरण अभी तक मैंने दिए हैं। अन्य उदाहरण में देखें कि मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। मधुबन यहां किसका अर्थ देता है? उद्यान का, कि आप उद्यान की छाती, उसके हृदय को जाकर के देखो, उसकी सहनशीलता देखो, उसके दुख को देखो कि सूखी कितनी इसकी कलियां। इसकी जो कितनी कलियां जो है वो जो अभी विकसित नहीं होने पाई, बूट्स जो होती हैं वो मुरझा करके गिर गई पहले ही बिना विकसित हुए। आप उसके दर्द को देखो जाकर के। दूसरा इसमें है मधुबन का अर्थ जो है, मधुबन यौवन को भी कहा गया है कि यौवन के अंदर देखो आप कितने ही लोगों की जो कलियां हैं, आशाएं हैं, वो टूट जाती हैं, अर्थात पूर्ण नहीं हो पाती। यहां एक शायर कहता है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। मोहब्बत में फर्क नहीं है जीने और मरने का, उसी काफिर को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। और खुल्द से आदम का निकलना सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अर्थात बुरी जगह से तो अच्छा इंसान निकल के आता है, लेकिन यहाँ विपरीत है कि आप जैसे निकम्मे लोगों के घर से कोई सज्जन व्यक्ति रूठ के कैसे चला जाता है। तो यहाँ जो यौवन है उसके अंदर भी जो आशाएं हैं, जो उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, उनको यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। इसने दो जो है वह क्या दिए हैं? अर्थ दिए हैं प्रसंगानुसार। इस कलियां ने भी दो अर्थ दिए हैं प्रसंगानुसार। यहां देखिए, जहां गांठ तहां रस नहीं। जहां पर गांठ होती है आपने देखा वहां रस नहीं होता, यह जानत सबको, यह सभी लोग जानते हैं। लेकिन मध्यतर की गांठ में अर्थात विवाह में जो वर और वधू आपने देखे हैं और उनके अंदर जो गठबंधन होता है, जो एक कपड़े से गांठ लगाई जाती है और वो फिर जब खोली जाती है तो दोनों का हृदय अति प्रसन्न होता है, ठीक है, बड़ी उत्सुकता से भरा होता है। उनके लिए ये गांठें जो है ऐसा लगता है कि मानो प्रत्येक गांठ में उन्हें एक रस की प्राप्ति हो रही है, एक आनंद की प्राप्ति हो रही है। गांठ में वैसे रस नहीं होता, आपने देखा जिस प्रकार ईख, ये गन्ना जो होता है उसमें गांठें होती हैं, वहां रस नहीं निकलता। लेकिन कहता है कि जो ये वरवधू वाली गांठ है उसकी प्रत्येक जो है एक एक गांठ जैसे जैसे खोलते जाएंगे उनमें एक अलग ही आनंद की प्राप्ति या उन्हें जो है आनंद मिलता जाएगा। तो यहाँ कितने अच्छे ढंग से इस बात को प्रकट किया गया है। शभंग श्लेष का आपने इंतजार किया वह देखिए, अजरता अमरता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। यहां हम शब्द को तोड़ करके उसमें भंग डाल करके श्लेष जो है श्लिष्ट पद निकालेंगे। पहले देखिए अजर और अमरता, यहां र में अ और आगे था अमरता, अ और अ मिलके बना आ, दीर्घ संधि से नाम बना है अजर और अमरता। अजर होता है जो जर अर्थात बूढ़ा ना हो। अजरता और अमरता प्रदान करने वाली ये अयोध्या नगरी बताइए किसे प्रिय नहीं लगेगी, अर्थात सबको प्रिय लगेगी। दूसरा जो है हमने इसमें निकाला अज और राम। अज राजा और राम जो इस अयोध्या में पूर्व जो वंशज हुए अयोध्या के अंदर, अज और राम से रता अर्थात युक्त। अज राजा और राम जैसे राजाओं से युक्त जो अयोध्या नगरी है वो किसे प्रिय नहीं लगेगी। शब्द वही है लेकिन हमने उसकी जो है काट छांट कर दी, उसमें भंग डाल दिया, उसमें जो है भेद डाल दिया थोड़ा सा, फिर ये जो श्लिष्ट पद है हमें प्राप्त होते हैं। अजरता और अमरता, अजर जो जर यानी बूढ़ा ना हो, जो अमर रहे, ठीक है, वैसी नगरी किसे प्रिय नहीं लगेगी। या अज राजा से और राम राजाओं से रता जो युक्त नगरी है वह किसे प्रिय नहीं लगेगी। तो यहाँ भंग सहित श्लिष्ट पद निकालने से यह कौन सा हुआ? सभंग श्लेष अलंकार। इस सभंग श्लेष में देखिए कि चिर जीवो जोड़ी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी अवृष भानुजा वे हलधर के वीर। अर्थात चिर जीवो, चिर होता है लंबे समय तक जियो, जोड़ी जुड़े, ये जो जोड़ी है कृष्ण की और राधा की, चिर जीवो, ये लंबे समय तक जिए, क्यों ना स्नेह गंभीर, और इसमें स्नेह गंभीर यानी दृढ़ता वाला क्यों ना हो, अर्थात होगा ही। उसका रीजन क्या बताया? को घटी, इनमें से कौन घट है अर्थात कौन कौन कम है, एक से एक ये बढ़कर के हैं, इनमें स्नेह गंभीर क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। और ये जो जोड़ी है वो लंबे समय तक जिए। अब हमारा चमत्कार देखिए, ये जो है वह सभंग श्लिष्ट पद है,
इसको हम तोड़ करके अर्थ निकालेंगे। ये हमारा जो हलधर है ये अभंग है, इसमें कोई आप तोड़ करके अर्थ नहीं निकालेंगे, ये अभंग है। और ये जो नाम है वो सभंग है, अर्थात इसमें आप काट छाट आपको करनी पड़ेगी। किसमें? सभंग में। तो कहता है को घटी इनमें से कौन कम है, अर्थात एक है वृषभानुजा, वृषभान जो है राजा था वहां का, तो उसकी लड़की थी, जा होता है उत्पन्न, जा होता है उत्पन्न अर्थात पुत्री, तो वृषभानु की जा अर्थात पुत्री। एक तो है वृषभानु की पुत्री और दूसरा है हल को धारण करने वाले का वीर अर्थात भाई कृष्ण, दोनों का परिचय दिया। ये वृषभानु जा है, ये वृषभान की लड़की है और वो हल को धारण करने वाले बलराम का भाई है। दूसरे अर्थ में आएगा वृषभ अनुजा अर्थात बैल की बहन को निकला गाय, इसी का एक अर्थ निकला था वृषभानुजा अर्थात वृषभान राजा की पुत्री। इसी का एक अर्थ और निकल रहा है टुकड़े करने पर वृषभ अनुजा अर्थात बैल की बहन कौन गाय। तो ये हमारा क्या है? सभंग शलिष्ट पद है। शलिष्ट का मतलब जो है इससे हमारे दो अर्थ चिपके हुए हैं और वो भंग करने पर, तोड़ने पर निकलते हैं। अर्थात ये जो है वृषभ बैल की अनुजा गाय है और वो हल को धारण करने वाले जो है शेषनाग के भाई कौन है? कृष्ण है। तो हल को धारण करने वाले के भाई हैं या हल को धारण करने वाले के वीर। हल को धारण कौन करता है? बैल करता है। हल को धारण करता है कौन? बैल। तो बैल और गाय ऐसा अर्थ जो है वो दूसरे तरीके से निकलता है, या जो है सिर्फ जो हमारा सभंग है, भंग सहित जो हमने अर्थ लिया वो यहां लिया वृषभानु जा और वृषभान अनुजा। तो इस प्रकार से ये जो अर्थ प्राप्त हुए ये तोड़ करके प्राप्त हुए, भंग डाल करके प्राप्त हुए। इस दोहे में देखें कि अजो तर्योना ही रहो श्रुति सेवत इक अंग, नाक बास देसरी लहो बसी मुकुतुन के संग। अर्थात यहां जो है अनेक अर्थों की प्राप्ति होती है। जो हमारा सभंग अर्थात टुकड़े करने वाला पार्ट है वह यह रहेगा। यहां पर सभंग शलिष्ट पद है कि आज तक तर्योना ही रहो। तर्योना होता है कानों का आभूषण, इसे हम कह सकते हैं कर्णफूल। कर्णफूल जो होता है कान का आभूषण उसे कहा जाता है तर्योना, कि तू आज तक कर्णफूल ही रहा, इसी स्थान पर रहा। श्रुति सेवत, श्रुति होता है कान, और तू कान की ही जो है वह सेवत सेवा करता रहा। एक अंग, एक ही अंग, एक ही अंग विशेष कान की सेवा करता रहा। तू क्या बना रहा? कर्णफूल नामक आभूषण बना रहा जो सिर्फ सोने से ही बना होता है। और नाकबास बेसरी लहो, नाकबास, नाक का स्थान प्राप्त कर लिया है किसने? बेसरी ने। ये जो नाक का आभूषण होता है उसे बेसरी कहा गया है कि नाक का बास यानी स्थान प्राप्त कर लिया है किसने? लहो प्राप्त कर लिया है बेसरी ने। कैसे? बसी मुक्तुन के संग, मुक्तुन होता है मोती, अर्थात सोने से यह भी बना होता है। और जो नाक का ये होता है आभूषण बेसरी, ये भी सोने का बना, लेकिन इसके साथ में ऐड कौन है? मोती। अर्थात यह जो है दूसरों के साथ मिलकर के चलती है बेसरी, तो इसने प्राप्त कर लिया है स्थान नाक का। और नाक का होता है इज्जत वाला स्थान। कान निम्न पद का द्योतक है और जो नाक है वह इज्जत वाला है। ये सबसे पहले जो अर्थ निकला वो कर्णफूल का और इस बेसरी का निकला। जो नाक वाला ये कोका है जिसमें मोती जड़ा होता है, एक अर्थ ये निकलता है। दूसरा यहां से काट करके अर्थ निकाला, और वह कैसे निकाला कि अजो यानी आज तक तैरो ना, तू आज तक तैर नहीं सका। तैरने का मतलब यह है कि आज तक तेरी जो है वह ऊर्ध्व गति नहीं हुई, तू ऊंचा उठ नहीं पाया, तू तैर नहीं सका, तेरा विकास नहीं हो सका। श्रुति सेवत, श्रुति होता है कान, पहले वाले अर्थ में था, यहां श्रुति आ गया शास्त्र के अर्थ में कि जो शास्त्र के अर्थ में कि जो तू है वह सिर्फ शास्त्र का ही श्रवण करता रहा, शास्त्रों को सुनता रहा और तूने कुछ नहीं किया, सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना ये रहा, उन सब चीजों को प्रैक्टिकल में नहीं किया, तू तो सिर्फ ज्ञान का कीड़ा बना रहा। श्रुति सेवत, शास्त्रों का ही जो तूने है वह श्रवण किया, अध्ययन किया। एक अंग, सिर्फ एक मात्र इस अंग से,
एक ही अंग से, एक ही कान वाले अंग से तूने श्रुति सेवक शास्त्रों का श्रवण किया, अध्ययन किया, तू आज तक हे मनुष्य तैरो ना, तू तैर नहीं सका, तुझे वास्तव का जो ज्ञान है वह प्राप्त नहीं हो पाया। क्यों? नाकवास बेसरी लहो, नाकवास होता है स्वर्ग का स्थान। कहते हैं कि ज्ञानी जो है वह स्वर्ग को प्राप्ति के लिए जो इतने प्रयत्न करते हैं, नाकवास, नाक होता है स्वर्ग, नाकवास स्वर्ग का स्थान प्राप्त कर लिया, बेसरी होता है सामान्य व्यक्ति ने। अरे इस संसार में सामान्य जो जन है उसने भी कहता है स्वर्ग का स्थान प्राप्त कर लिया। बसी मुक्तुन के संग, बसी यानी रह करके, मुक्तुन मुक्त लोगों के साथ में, मुक्तुन, मुक्तुन यहां भी मुक्त लोग आ गया कि जो लोग जो हैं मुक्त हैं, किसी बंधन में नहीं है, ईर्ष्या द्वेष तेरा मेरा मान अपमान इस प्रकार के जो स्थिति से ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे मुक्त लोगों के साथ रह करके बेसरी सामान्य व्यक्ति भी जो है स्वर्ग का स्थान प्राप्त कर गया। उसने कोई ज्ञान अर्जित नहीं किया, लेकिन कर्तव्य वह परायण रहा, धर्म को मानने वाला रहा। धर्म कार्य रूप ही होता है, जैसे बहन का क्या धर्म है, भाई का क्या धर्म है, अर्थात कर्तव्य क्या है। तो यहां दूसरा अर्थ भी इन्हीं से निकल गया। ये वाला जो अर्थ है वह हमारा है सभंग, अर्थात इसमें हमने भंग किया है। बाकी के जो है वो कैसे हैं? अभंग है, वो अपना मुक्त अर्थ दे रहे हैं। तो यहां और तीसरा एक और अर्थ निकलता है कि अजो आज तक तर्यो ना, तू तैर नहीं सका, तेरा विकास नहीं हो सका। क्यों? तू तो श्रुति अर्थात कान की ही सेवत सेवा करता रहा। कान की सेवा कौन व्यक्ति करता? जो कान में फुसफुसा के कुछ कहता, अर्थात चुगलबाज के लिए कह रहा है कि अरे चुगलबाज, अरे दूसरों की चुगली करने वाले, तू जो है तैरो ना, तू भी नहीं तैर सका, तू श्रुति कान की ही सेवत करता रहा, एक अंग विशेष की, सिर्फ चुगलियां ही तू करता रहा। नाकबास बेसरी, और नाक यहां आता है इज्जत के अर्थ में कि इज्जत वाला जो है बास यानी स्थान प्राप्त कर लिया है इस सामान्य व्यक्ति ने। बसी मुक्तुन के संग, मुक्त लोगों के साथ में रह करके, अर्थात जो हृदय से स्वतंत्र किस्म के प्राणी हैं, जो सभी का मान सम्मान करते हैं, सभी की जो है बातें गोपनीय रखते हैं, किसी से भी मिलते हैं, जो दूसरों की चुगलियां नहीं करता, कहते उसके मित्र ज्यादा होते हैं, सभी का जो है रहस्य वो अपने अंदर समाये रखता है, किसी का उद्घाटित नहीं करता। तो जो इस प्रकार के मुक्त आचरण के लोग हैं उनके साथ रह करके सामान्य लोगों ने भी इज्जत वाला स्थान प्राप्त कर लिया। और तू तैर नहीं सका, तू सिर्फ कान की ही चुगलियां जो है निंदा करता रहा। और निंदा जो है रस इस संसार का सबसे बड़ा पाप है। किसी की भी जो हम बैक पुलिंग करते हैं, मीन मेख निकालते हैं, वह बहुत ही घृणित कार्य है, इससे हमें बचना चाहिए। तो यहां पर हमारा ये सभंग शलेष था। और जो हमारे इसमें अर्थ निकल रहे हैं वो स्वतंत्र ही अपना अलग प्रसंगानुसार अर्थ दे रहे हैं। यह बात आपको ध्यान में रखने योग्य है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट था? शलेष का सभंग शलेष और विद अभंग शलेष एक में ही आपको दिख जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको जो हमारा यह अध्यापन करना कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इस चैनल को जब डबल क्लिक करते हैं तो ऊपर जो है होम वीडियो प्लेलिस्ट को क्लिक करके आप एक श्रेणी पा सकते हैं जिसमें हिंदी व्याकरण भी आपको प्राप्त होगी, हरियाणा जीके भी ट्रिक के साथ करवाई जा रही है, और जो इंडिया जीके वह भी ट्रिक के साथ, मनोविज्ञान के कुछ पाठ प्रस्तुत कर रहा हूं उनमें, और संस्कृत 6ठी कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक के कुछ पाठ मैंने सम्मिलित किए हैं। और भी अनेक प्रकार की जो समसामयिक जानकारी होती है वह देने का प्रयत्न करता हूं। आप हमसे इतने समय तक जुड़े रहे, आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।